दी गई थी, हमारी सीट किसी और को दे दी गई थी। इंतखाबात हुए तो मलीर की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में फ़ैसला किया। कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात हुए पिछले दिनों 2022 में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और माजी में जिन बोर्ड्स में हमारी नुमाइंदगी नहीं होती थी, हमारे शायद उम्मीदवार नहीं होते थे, वहाँ पर हमारे उम्मीदवार भी खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उन उम्मीदवारों को उनके वोटर्स ने इलेक्ट किया। और मैं समझता हूँ वो जो तसलसल था वो 15 जनवरी को कराची शहर में देखने को आया कि कराची वालों ने वोट दिया और वोट देते हुए उन्होंने कहा हमें ऑपोजिशन की सियासत नहीं करनी। उन्होंने वोट दिया डेवलपमेंट को, उन्होंने वोट दिया काम को। उनको अच्छा लगा कि कराची शहर में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, नई बसेस, पहली बार बड़े बड़े लोग इस शहर पर बरसरे इक़्तिदार रहे, पहली बार संजीदगी के साथ मास ट्रांजिट मसाइल को हल करने के लिए काम हो रहा है। और सिर्फ काम तख़य्युलाती नहीं है दूसरी सियासी जमातों की तरह कि 1100 अरब रुपए हम कराची शहर में लगा देंगे। कोई वादा नहीं है, लोगों को वादे की तकमील नज़र आई कि शहर की सड़कों पे आपको वो नई बसें चलती हुई नज़र आईं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस अल्हम्दुलिल्लाह शहर कायद में चलती हुई नज़र आई। लोगों ने इस काम को देखा, अप्रीशिएट किया, तीर को वोट दिया। लोगों ने देखा कि 1122 का काम इस शहर के अंदर स्टार्ट हुआ, नई एम्बुलेंसेस, फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस इस शहर की सड़कों पर चल रही हैं, हैदराबाद में चल रही हैं, बसें भी चल रही हैं। लोगों ने उस चीज़ को अप्रीशिएट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया। लोगों ने अप्रीशिएट किया कि हमें वो तनकीद की सियासत नहीं चाहिए, हमें वो हड़तालों की सियासत नहीं चाहिए, एहतजाज की सियासत नहीं चाहिए। लोगों ने कहा हमें NICVD चाहिए। लोगों ने अप्रीशिएट किया कि NICVD जिस तरीके से काम करे, और पिछले साल माशाल्लाह 22.5 लाख मरीज़ों का मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत के इस इदारे NICVD ने किया, जिसमें तकरीबन 10 लाख से ऊपर जो पेशेंट्स हैं उनका ताल्लुक़ कराची शहर से था। लोगों ने वोट दिया उस NICVD की खिदमात को। लियारी में हमने NICVD इस्टेब्लिश किया, उसको वोट पड़ा। कराची के 17 मुख्तलिफ मकामात पर हमने NICVD के चेस्ट पेन यूनिट इस्टेब्लिश किए, जो कि आपको फौरी तिब्बी इमदाद देते हैं अगर खुदा न खास्ता आपको हार्ट अटैक आए। तकरीबन 3.25 लाख पेशेंट्स को उन 17 चेस्ट पेन यूनिट्स में मुफ्त इलाज मिला, उनकी जानें बची। लोगों ने उस खिदमत को वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट दिया। लोग खुश हुए कि शहर में रेड लाइन मास ट्रांजिट मंसूबा चल रहा है, स्टार्ट हो गया उसके ऊपर काम। मैं मुख्तलिफ अजला की बात करता हूँ और इस वजह से आपने देखा कि कुछ सियासी जमात किसी टाउन में कामयाब हुई है, कोई सियासी जमात किसी ज़िले में कामयाब हुई है। एक सियासी जमात है जो सिंध के हर ज़िले में कामयाब हुई है, और वह है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सक्खर से आप स्टार्ट करें, घोटकी से आप स्टार्ट करें, उबाड़ों से, कश्मोर से आप स्टार्ट करें और ज़िला किमाड़ी, कराची साहिल तक आ पाएँ। अगर कोई सियासी जमात मौजूद है ग्राउंड पर जिसको लोगों की पजीराई हासिल है, वो पीपल्स पार्टी है। लोगों ने काम पर वोट दिया। मैं आपको छोटी छोटी मिसालें पेश करता हूँ। किमाड़ी ज़िला, अरबों रुपए के तरक्याती काम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ज़िला किमाड़ी में किए। नतीजा ये हुआ कि ज़िला किमाड़ी की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखा। वो रोड सैंडस्पिट की हो, वो रोड मौरीपोर की हो, वो रोड हॉक्स बे की हो,
वो मछली चौक से कैनब की सड़क हो, ये सारी सड़कें ज़िला किमाड़ी के अंदर उन गरीब आबादी को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत केएमसी जब पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर रही थी, मैं वहाँ मौजूद था, उसने बना के दिए। शेर शाह की रोड हो, पीपल्स पार्टी ने बना के दी, काम चल रहा है इस वक्त। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी को कलेक्टिवली अगर आप देखें तो साइड में 31 नई सड़कों के ऊपर, जिस पे हज़ारों की तादाद में डेली आम आदमी भी, मजदूर भी सफ़र करता है, आपके सनतकार भी जाते हैं। 31 नई सड़कों के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है और काम होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ सड़कें मुकम्मल हो गई हैं। मैं मिसाल आपको देना चाहूँगा, जामिया नईमिया जाएँ आप, साइट की एसोसिएशन का जो दफ्तर है वलीका रोड, वहाँ जाएँ, वहाँ कोई सड़क कागज़ पर नहीं है, वो डेवलपमेंट हुई, लोगों को होती भी नजर आई, लोगों ने काम देखा, काम देखकर वोट दिया। शाहराह औरंगी, वहाँ पीपल्स पार्टी का कोई एमपीए नहीं था, हमारा कोई एमएनए नहीं था, माजी में कोई हमारा वहाँ का यूसी हमारे पास नहीं थी। 2015 में हमने काम किया, नतीजा ये हुआ कि वोट पड़े हमको। आप ज़िला जुनूबी आते हैं, चाकीवाड़ा रोड हो, टैनरी रोड हो, मोहब्बत खानजी रोड हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई। अभी लियारी की आवाम के लिए उनका पानी चोरी हो जाता था, एक एलिवेटेड पानी की लाइन, ताकि पानी की चोरी ना हो, वो सिंध हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही है। ककरी ग्राउंड, बल्कि उसका जो कदीमी नाम है असल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ग्राउंड, जो ककरी ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ बीबी शहीद की आसिफ जरदारी साहब की शादी हुई थी, उसको एक बेहतरीन स्पोर्टिंग फैसिलिटी के तौर पर कन्वर्ट किया जा रहा है। काम होता हुआ नज़र आ रहा है। लियारी वालों ने वो काम देखा, वोट दिया। गली मोहल्लों के अंदर ली मार्केट का एरिया हो, काम हुआ, लोगों ने वोट दिया। आप हमारे वोट का मवाजना दूसरी सियासी जमातों के साथ कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को गालिबन लियारी टाउन में 40,000 वोट पड़े और हमारे बाद जो दूसरी सियासी जमातें, मैं नाम नहीं लेता, उनको शायद 17 या 18,000 वोट पड़े। इतना वाज़ेह डिफरेंस क्यों? क्योंकि लोगों ने काम होता हुआ देखा। इसी तरीके से आप ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं तो बिला तफरीक गिजरी का एरिया हो, माई कुलाची का एरिया हो, बोर्ड बेसिन का एरिया हो, यहाँ पर काम किया गया। उन एरियाज़ में जहाँ पर पीटीआई का नामजद मेयर इंतखाब लड़ रहा था, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी। और शिकस्त क्यों दी? क्योंकि हमने काम किया और काम लोगों को होता हुआ नज़र आया, लोगों के अंदर वो उम्मीद कायम हुई। एक जगह पे मैं नाम लिए बग़ैर, मुझे किसी का पैगाम आया कि यार कमाल कर दिया पीपल्स पार्टी ने। ये एक जगह जिस पे कब्ज़ा था, पार्क की जगह थी, कब्ज़ा था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था उस पार्क की डेवलपमेंट को, लेकिन यही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत थी, यही जियाले थे, यही एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने काम किया, उस कब्ज़े को भी छुड़ाया और वहाँ पर आज माशाल्लाह पार्क बना के दिया, जिससे एक आम आदमी मुस्तफ़ीद हो रहा है। ईस्ट का रुख करें, राना लियाकत अली फ्लाईओवर हो, उमर शरीफ अंडरपास हो, तारिक रोड अंडरपास हो, ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वोट ने काम किया ताकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन सके। और कोई तखय्युलाती काम नहीं है, काम हुआ। वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो कि कयूमाबाद तक जाएगा, जो कि बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे का बुरा हाल हो गया था, वो मैं केएमसी में था उस ज़माने में, काम स्टार्ट किया बल्दिया उज़्मा कराची ने, एक साइड उसकी बन गई है, दूसरी साइड पे इस वक्त काम हो रहा है। लोगों ने वो काम देखकर वोट दिया। आप ज़िला शर्की के अंदर मज़ीद आगे बढ़िए, स्टेडियम रोड का रुख कीजिए, यूनिवर्सिटी रोड का रुख कीजिए, गुलिस्तान जौहर जाइए
तो जौहर चौरंगी पे फ्लाईओवर अंडरपास इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। ये वो हल्का है जहाँ से इमरान खान साहब खुद मुंतखब हुए थे, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ था, लेकिन वहाँ पे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, शकील चौधरी, वकास शौकत करा रहे हैं। इसलिए वोट पड़ा। वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। वो गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी जो डूब गई थी 2020 की बारिशों में, लोगों के घर अमलाक तबाह हो गए। अब की बार 2022 में बदतरीन बारिश हुई, लेकिन पानी खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नई ड्रेनेज के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया। यूसुफ गोड डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर आप जाइए, डूब गया था। अब की बार वो तबाही नहीं हुई, काम मुकम्मल नहीं हुआ। अभी वहाँ पे 80% काम मुकम्मल हुआ है, लेकिन लोगों को काम होता हुआ नजर आया, वोट दिए। कोरंगी का रुख करते हैं, 8000 रोड हो, 12000 रोड हो, कोरंगी 2.5 नंबर का फ्लाईओवर हो, कोरंगी 5 नंबर का फ्लाईओवर हो, फिशरमैन राउंड अबाउट हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बना के दी लोगों को। ऑटिज़म सेंटर, ये वो बच्चे हमारे माशरे का असासा हैं। दुनिया भर में इन बच्चों को हसास तरीके से डील किया जाता है। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली वो सेंसिटिविटी नहीं थी। ये पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पहला ऑटिज़म सेंटर गुलिस्तान जौहर में इस्टेब्लिश किया। बल्कि पहला तो हमने सिविल हॉस्पिटल डाउ यूनिवर्सिटी के ताउन से ओल्ड सिटी एरिया में इस्टेब्लिश किया था, ट्रॉमा सेंटर के सामने। दूसरा हमने गुलिस्तान जौहर में इस्टेब्लिश किया, और अब तीसरा कोरंगी में हमने, कोरंगी 2.5 नंबर फ्लाईओवर के बाद पब्लिक के लिए खोला। वज़ीर आला सिंध ने खुद वहाँ जाके इफ्तिताह किया, लोगों ने वो काम देखा। मलीर का रुख करें, मैं सिर्फ आपको मिसाल दूंगा इब्राहिम हैदरी की। अभी चले, इब्राहिम हैदरी में फिशरमैन राउंड अबाउट से लेके उनकी ओल्ड नेबरहुड की तमाम सड़कें इस वक्त एज वी स्पीक उसके ऊपर काम चल रहा है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना रही है। बल्कि एक शायद सड़क अगले कोई 6 से 7 रोज़ में जाके मैं उसका इफ्तिताह भी करूँगा। वो मछेरे जो कि ओपन एरियाज़ के लिए तरसते थे, वो मछेरे जिनके लिए समंदर खुला है, लेकिन जब वो अपने घरों में आते थे तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। उनके लिए फुटबॉल ग्राउंड, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत हमने दी। काम चल रहा है, लोग काम होते हुए देख रहे हैं। उस काम की बदौलत आपने देखा कि किस बड़े पैमाने पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया गया। आगे बढ़िए, लांडी की तरफ जाइए आप। ये मैं आपको एरिया इसलिए गिनवा रहा हूँ कि कोई तखयलाती बात नहीं है। और एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं तासुब का ताना। लांडी में पख्तून लोग बसते हैं, उर्दू बोलने वाले भी बसते हैं। इब्राहिम हैदरी में मछेरे हमारे कच्ची बसते हैं। ये शहर सबका है ना। ये तफरीक कर करके लोगों को बांट बांट के नेगेटिविटी क्रिएट की। हमने लोगों को जोड़ने की कोशिश की, काम किया। काम से लांडी स्टार ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बेहतरीन स्पोर्टिंग फैसिलिटी। शेरपाव कॉलोनी में स्टार ग्राउंड है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बना के दिया। आप दूसरी तरफ जाएं मलीर के, जहाँ से ये मैंने बताया आपको, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, जामोट साहब का एरिया हो गया, सलीम बलोच साहब, हकीम बलोच साहब, यूसुफ भाई, इनके आप हल्के में जाएंगे, सड़कें हों, प्ले ग्राउंड्स हों, स्पोर्टिंग ग्राउंड्स हों, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत काम कर रही है। मलीर एक्सप्रेसवे का मंसूबा, जो कि मैं समझता हूँ शहर के लिए गेम चेंजर होगा। जो हमारा ट्रैफिक कंजेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, शहर के बीचों बीच सारी ट्रैफिक जाती है, उसको एक ऑल्टरनेट रास्ता मिलेगा सिग्नल फ्री। 29 अरब रुपए कॉस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है। जब प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, हमारे कुछ दोस्तों ने तनकीद की। उन्होंने कहा नहीं, इसमें आम लोग मुतासिर हो रहे हैं कुछ। हमने कहा नहीं, हमारा मकसद है डेवलपमेंट, काम हो लेकिन लोगों को मुतमईन करके काम करें। हमने लोगों को मुतमईन किया। रूट के अंदर अलाइनमेंट को जो थोड़ा बहुत चेंज करना था ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, वो हमने मैनेज किया।
आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम चल रहा है। साल 2023 स्टार्ट हुआ, पहला दिन था 1 जनवरी, वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेसवे का विज़िट किया था, आपको याद होगा। और टारगेट जो वज़ीर आला सिंध ने डिपार्टमेंट को दिया वो ये था कि वो चाहते हैं कि 14 अगस्त को इंशाअल्लाह मलीर एक्सप्रेसवे का कयूमाबाद से लेके जो मलीर नदी तक कैदाबाद से पहले का इंटरचेंज है उसको हम कंप्लीट करें, पब्लिक के लिए खोलें। यानी कि जो लोग कोरंगी से, ईस्ट से, साउथ से एयरपोर्ट जाते हैं, जो पूरे शहर से घूमते हुए जाते हैं, मलीर की तरफ जाते हैं, उनको 7 से 8 मिनट लगेंगे अब एयरपोर्ट पहुंचने में। क्यों? क्योंकि ये काम किया जा रहा है। जो जौहर चरंगी का फ्लाईओवर मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह मिड ऑफ अप्रैल पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। आपका कैमरा जाके दिखा सकता है किस तेज़ी के साथ वहाँ काम हो रहा है, ड्रेन्स के साथ काम हो रहा है। जो पहलवान गोट ड्रेन जाती है उसके ऊपर इस वक्त एज वी स्पीक काम हो रहा है। ये सारे जो काम किए, उस काम को वोट मिला है, उस उम्मीद को वोट मिला है। जब हम कहते थे ना, जब केएमसी हमारे पास आया, हमने कहा लोगों को उम्मीद दिलानी है बल्दियाती इदारों के हवाले से कि बल्दियाती इदारे डिलीवर कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उस उम्मीद के ऊपर लोगों ने वोट दिया है कि लोगों ने कहा हमें अब ये तफरीक की सियासत नहीं चाहिए, हमें ऑपोजिशन की सियासत नहीं चाहिए, हमें बांटने की सियासत नहीं चाहिए, हमें हड़तालों की, धरनों की सियासत नहीं चाहिए, हमें इख्तियारात की लड़ाई की सियासत नहीं चाहिए, हमें खिदमत की सियासत चाहिए, हमें काम की सियासत चाहिए। और वो काम उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में होता हुआ देखा, उस काम से मुतमईन हुए, उस इत्मीनान की वजह से उन्होंने वोट दिया। और कल जो रिज़ल्ट आया है, मैं उसके ऊपर कराची वालों का, हैदराबाद वालों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी खिदमत को सराहा, हमारे काम को सराहा, हमारे कारकुनान को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो जो बयानिया था डेवलपमेंट का, काम का, उसको अपनाया। हमारा जो बयानिया था कि अगर वफाक, सूबा और मकामी हुकूमत तीनों सेम पेज पर होंगी तो कलेक्टिवली काम हो पाएगा, उसको सराहा और उसकी जीत हुई। लोगों ने मनफी सियासत को रिजेक्ट किया। और मैं समझता हूँ जिस तरह मैं कराची, हैदराबाद की आवाम का शुक्रगुजार हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह दोनों जगहों पे क़यादत, दोनों काउंसिल्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले करेंगे, ताकि ये जो काम का तसलसल है ये इसी तरीके से जारी और सारी रह सके। ये एम्बुलेंसेस हों, फायर ब्रिगेड हों, बसें हों, मास ट्रांजिट हों, एक्सप्रेसवेज हों, डेवलपमेंट हो, अंडरपासेस हों, ये तसलसल इसी तरीके से जारी और सारी रहे। और जो पार्क्स, प्लेग्राउंड, अर्बन फॉरेस्ट का सिलसिला क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को निमटने के लिए हमने स्टार्ट किया है, हमें ये वाला कराची चाहिए, हमें ये वाला हैदराबाद चाहिए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा आप लोगों की नुमाइंदगी करेगा, लोगों की नुमाइंदगी करेगा और इन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर पाए। लास्ट चीज़ मैं भूल गया था, KMDC, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, पहली बार उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के नाम से वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत देने जा रही है। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुलाजमतों में माजी में मालियों को भर्ती कर दिया जाता था, शहर से बावर्ची भर्ती हो जाते थे, ड्राइवर भर्ती हो जाते थे। लोगों ने देखा है शहर से 10,500 असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया गया है। नौजवानों को ये उम्मीद नज़र आई कि हाँ, यूनिवर्सिटीज़ तो बन रही हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बन रहे हैं, अर्बन स्पेसेस बन रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन नौजवानों को मेन स्ट्रीम में रखने के लिए उनको रोज़गार, मेरिट पर रोज़गार दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ये कामयाबी उन तमाम चीज़ों की है। बहुत शुक्रिया। यूँ करते चले। आपने जिस सारी बातों का जिक्र किया, तो आजकल शहर में जो बहस का मौजू है
वो ये है कि मेयर किसका होगा और क्या आप होंगे या आपका कोई साथी होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 30 नवंबर को नश्तर पार्क में ये कहा था और 31 दिसंबर को वज़ीर आला हाउस में एक नशिस्त हुई थी। उन दोनों जगहों पे बिलावल साहब पब्लिक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इंशाअल्लाह हैदराबाद हो, कराची हो, मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला होगा। और अब इलेक्शन के नताइज आपके सामने आ गए हैं। हैदराबाद में वाज़े बरतरी, गालिबन 95 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मिली हैं। 160 का काउंसिल है और 95 ऑलरेडी हमारे पास हैं। गालिबन 11 नशिस्तों पे इलेक्शन अभी नहीं हुआ, वाज़े बरतरी है। तो इंशाल्लाह मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। इसी तरीके से कराची शहर के अंदर बहुत सारे लोग कहते रहे कि जी मेयर हमारा होगा, मेयर हमारा होगा। इलेक्शन के दिन जब इलेक्शन चल रहा था तो लोग कह रहे थे कि इलेक्शन अच्छे माहौल में हो रहा है। जब नताइज शुरू में आए तो उन्होंने कहा ज़बरदस्त है। जब नताइज इवेंचुअली आना शुरू हुए तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं, बरतरी हमारे पास है लेकिन हम नताइज को मानते भी नहीं हैं। कल ऑफिशियल रिज़ल्ट आ गया। कराची शहर के अंदर भी अभी तक 6 रिज़ल्ट गालिबन विदहेल्ड हैं। जो इलेक्शन जिन सीटों पे हुआ उसमें 91 सीट्स के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ये वादे बरतरी है और मैं समझता हूँ जो बिलावल साहब ने बात कही थी, इंशाल्लाह कराची वालों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाला होगा। काई साहब करके मैं आप जी गुजारिश ये है कि अभी थोड़ी देर पहले एमकेएम के मरकज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने वहाँ पे ये कहा है कि अब जो फैसले होंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से या शहर के हवाले से वो सड़कों पे होंगे और वो नेक्स्ट मंथ से जो है वो एक हफ्ता पूरे में जो है वो कराची में एहतजाज कर रहे हैं। तो अभी जो आपने ये इतनी सारी गिनवाई हैं, तरक्की शहर की हुई है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कराची बर्बाद हो गया और वो आपके इत्तेहादी भी हैं वफाक में और यहाँ पे वो बल्दियाती इंतखाबात के हल्का बंदियों के हवाले से एहतजाज भी कर रहे हैं। काई साहब जितनी भी मैंने बातें कही